नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सोमवार का दिन निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों के निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान मेयर पद पर बीजेपी के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना पर्चा भरा। दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक नामांकन स्थल पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों का जोश देखने को मिला। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी पे आस्था जताई है और मैं पूरी पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के लिए सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट, कांग्रेस ने ललित जोशी को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि नामांकन के अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी ने भी शोएब अहमद को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। जनता के बीच में जाएंगे, हल्द्वानी समाज में जाएंगे, तो सबकी एक ही डिमांड थी कि गजराज भाई को टिकट मिले, गजराज भाई चुनाव लड़े। वो किसी भी दल के युवा वर्ग हो, किसी भी दल के माताएं बहनें हो। हाँ, देखिए, वहाँ पर भी प्रभु की कृपा से जो है, जब मैं छात्र संघ में था तो मेरा उनका मुकाबला हुआ था, वो चुनाव में जीता था। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर के एक बार फिर, मैं जानता हूँ इसकी पुनरावृत्ति होगी। हम लोगों ने आपस में बैठ के राय मशवरा करा कि जिस चीज़ का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, पहले उसी चीज़ को खत्म करते हैं। अगर आज हम बात करते हैं एक होने की, सबको एक साथ जोड़ने की, जब तक हम ही एक नहीं होंगे तो हम किसी को साथ में आगे जोड़ नहीं सकते। ऋषिकेश नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान ने शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी तहसील पहुंचे, जहां शंभू पासवान ने अपना नामांकन भरा। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार, मृदुभाषी एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। और सच जताया है, हम जीत के आएंगे और ऋषिकेश निगम को हमारे साथ खजाना भी खड़े हैं, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम ऋषिकेश का नहीं है जो रुक सके। ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव ने शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और तहसील परिसर में जाकर कांग्रेस नेताओं के साथ अपना नॉमिनेशन किया। साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया है। सारे 40 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और मैं स्वयं मेयर पद का प्रत्याशी कांग्रेस से आज ऋषिकेश में हमने लोगों ने नॉमिनेशन किया और सारा आप देखिएगा कांग्रेस का पूरा हुजूम यहाँ पर एकजुट था और सब लोगों ने बहुत भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ आज अपना नॉमिनेशन किया है। ऋषिकेश नगर निगम में राष्ट्रीय दलों के बीच यूकेडी ने हुंकार भरी है और मेयर पद के लिए बिजली विभाग से रिटायर्ड एसटीओ महेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपनी प्राथमिकता भी बताई है। यूकेडी का मुझे मान सम्मान मिला और यूकेडी का बनाने, यानी कि यूकेडी ने उत्तराखंड को बनाया, इनको कुछ नहीं मिला। मेरा छोटा सा शहर है, मैं इसको कुछ करने की कोशिश करूंगा। बागेश्वर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश खेतवाल के नामांकन की तस्वीरें भी आईं और इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। नुमाइश खेत से तहसील परिसर तक रोड शो में ढोल नगाड़ों और जोशीले नारों के बीच सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने अपने उन 5 सालों में जो कार्य मैंने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं और आगे के जो इन 5 सालों में अगर जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि नगर का स्वर्णिम विकास होगा और अधिक विकास कार्य हम देखेंगे।
बागेश्वर में अंतिम समय पर कांग्रेस द्वारा टिकट बदलकर गीता रावल को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद गीता रावल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने नामांकन भरे हैं और इस दौरान जिले के कई कांग्रेसी नेता उनके साथ नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस के पहले से तय उम्मीदवार और अंतिम समय कांग्रेस में टिकट कटने से भावुक कवि जोशी ने साधारण तरीके से अपना नामांकन करवाया। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। कुछ दिन पूर्व ही 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। नैनीताल में बीजेपी कांग्रेस समेत कुल 5 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन किया, लेकिन खास बात यह रही कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी बिना किसी रैली के नामांकन करने के लिए पहुंचे। बीजेपी ने जीवंती भट्ट और कांग्रेस की ओर से सरस्वती खेतवाल ने अपना नामांकन किया है। पार्टी को लेके पार्टी ने विश्वास करके, संगठन ने विश्वास करके टिकट दिया है मुझे, तो मैं पार्टी को निराश नहीं करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी सत्ता में आने के लिए। एजेंडे तो बहुत हैं हमारे नैनीताल शहर में। जो स्थिति हो रही है, सबसे पहला एजेंडा वही है। उसके बाद जो भी लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं, जिनकी परेशानियां वहाँ पर नगर पालिका में परेशान रहते हैं लोग, वो भी एजेंडा है। नॉमिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो भी कंप्लीट हो रहा है, जिसके बाद आगे कैंडिडेट फाइनलाइजेशन, सिंबल अलॉटमेंट और ये सारी प्रक्रियाएं होंगी समय से। साथ में जो मतगणना स्थल हैं या स्ट्रॉन्ग रूम है, उनके अप्रूवल्स जो नेसेसरी आयोग से लिए जाते हैं वो भी ले लिए गए हैं। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कांग्रेस की ओर से अंजू लुंठी ने समर्थकों के साथ नामांकन किया, जबकि बीजेपी से कल्पना देवलाल ने पर्चा दाखिल किया। पिथौरागढ़ में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। बहुत उत्साहित हूँ कि सभी ने मुझे अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आप यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने मुझे फर्स्ट मेयर के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी तथा हमारे विधायक माननीय मयूख महर जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे यहाँ से मेयर प्रत्याशी के लिए अधिकृत किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों का चुनावी समीकरण बिगड़ने के लिए कई बागी मैदान में उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ नगरपालिका के निगम में तब्दील होने के बाद सियासी पारा आसमान पर है। आलम यह है कि हर कोई मेयर की सीट पर अपना कब्जा चाहता है। सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद भले ही पुरुष उम्मीदवारों को झटका लगा हो, लेकिन अब नेताओं ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतार कर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी से जहां निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने निर्दलीय ताल ठोकी है, वहीं पार्टी की सीनियर लीडर उमा पांडे भी बागी हो गई हैं। यही नहीं, प्रमिला बोहरा और चंद्रकला महर की दावेदारी ने भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। 45 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हूँ और आज मेरे पूरी आशा थी कि मुझे टिकट मिलेगा, मगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। ये एक खेत की बात है, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से। मैं इतना कहूँगी कि मैं आज नामांकन कर रही हूँ। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जनता के बीच आ रही हूँ। संघर्ष मेरे खून में है। मैं जमीन से जुड़ी हुई एक नेता के रूप में उभरी हूँ। अब मुझे जनता से कितना प्यार मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। बगावत की आग कांग्रेस में भी लगी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर ने बगावत कर ली है। मोनिका कांग्रेस से टिकट की दावेदार थी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अंजू लुंठी पर भरोसा जता डाला। कांग्रेसी विधायक मयूख महर ने भी मोनिका को टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर अपना लिए हैं।
पार्टी ने आखिरी क्षण में जो टिकट दिया है उसमें हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता एक योग्य प्रत्याशी को उस कुर्सी पे देखना चाहती है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका अतीत किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिथौरागढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होता आया है। ऐसे में मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनौती वैतरणी पार लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। में कांग्रेस ने अंजू लुंठी को मेयर उम्मीदवार बनाया तो विधायक मयूख मेहर ने निर्दलीय मोनिका मेहर का नामांकन भरवाया। अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी को टिकट न मिलने से प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी नाराज हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में ईमानदार और काम करने वालों को टिकट नहीं मिलता, बल्कि यहाँ तस्कर खनन माफिया भूमाफिया को टिकट मिलता है। पिथौरागढ़ का नेतृत्व आज ऐसे लोगों को आप परवाह दे रहे हो। आप देख लो ना, क्या आप उस विधायक के खिलाफ जो निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं आप कार्रवाई करोगे? है अध्यक्ष जी का दम, मेरा टिकट काटने का तो दम हम सबको है। ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाले ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल जो तस्कर होगा, जो शराब व्यवसायी होगा, व्यभिचारी होगा, जो खनन माफिया होंगे, शायद इनके टिकट भी उनके लिए हैं, पद प्रतिष्ठा भी उनके लिए है। कोटद्वार मेयर सीट के लिए कांग्रेस से रंजना रावत ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंची रंजना रावत ने दावा किया कि मेयर पर कांग्रेस का पर्चा लहराएगा। मेरे जनता मुझे पुकारती है तो मैं काम करती हूँ, तो एक सामंजस्य बिठाकर कोटद्वार के हित के लिए हमको काम करना है और मैं छीन के लाऊंगी वो काम वर्तमान सरकार से भी अपनी कोटद्वार की जनता के लिए। रुड़की में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक सहित विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से पूजा गुप्ता ने अपना नामांकन किया। महसूस करता है कि कोई चुनौती है, जिस हिसाब से सभी का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से जो प्यार मिल रहा है उसका मतलब यही है कि कोई चुनौती नाम का शब्द ही नहीं है। तो मैं कहूँगी कि प्यार और आशीर्वाद इतना जनता का मिल रहा है तो चुनौतियां भी उनके साथ मिलकर सारी में पूरी कर ली है। वैसे मैं कहूँगी लोकतंत्र है, महिला सीट है, सभी का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है कि हम इस बार रुड़की का जो हमारा महापौर का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। रुद्रप्रयाग नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन सेमवाल ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भंडारी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र भरा और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया। उत्तरकाशी नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर बीजेपी से किशोर भट्ट और कांग्रेस से दिनेश गौड़ ने नामांकन कराया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने शक्ति प्रदर्शन कर पूरे नगर क्षेत्र में रैली निकाली। बीजेपी की रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी के विधायक सुरेश चौहान और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ मौजूद रहे। नामांकन खत्म होने के साथ उत्तराखंड में निकाय चुनावों का असली रण भी शुरू हो चुका है। निकायों में नगर निगम और नगर निगमों में भी देहरादून नगर निगम में असली रण देखने को मिलने वाला है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम है। इस नगर निगम में सर्वाधिक 100 वार्ड हैं और सबसे ज्यादा करीब 8 लाख मतदाता भी। 1998 में गठित देहरादून नगर निगम में 2003 तक प्रशासक रहा। 2003 में पहली बार कांग्रेस की मनोरमा डोबरियाल शर्मा मेयर बनी।
उसके बाद पिछले 1.5 दशक से बीजेपी तैनात है। 2 टर्म मेयर रह चुके बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राजधानी होने के कारण सत्तारूढ़ दल के लिए मेयर की ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है, तो विपक्ष के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि वो सत्ता पक्ष से ये सीट छीनने में कैसे कामयाब हो पाए। सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे रहती है कि वो राजधानी का निगम है, उसको किसी भी तरह से उसको जीतना होता है। और कांग्रेस के लिए चुनौती और बड़ी होती है कि आखिर सरकार के होते हुए वो चुनाव कैसे जीता जाए, बड़ा चुनाव होता है। और कम से कम देहरादून की अगर मैं बात करूं तो आज हम सुपर हैट्रिक बीजेपी की कहेंगे, क्योंकि 3 बार लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। सभी राजनीतिक दलों का देहरादून में मुख्यालय है, जिसकी वजह से देहरादून नगर निगम को जीतना बाकी नगर निगमों की अपेक्षा सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जय सिंह रावत का कहना है कि मौजूदा चुनाव और भी अधिक रोचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट छात्र संघ की राजनीति से निकले युवा चेहरे हैं। एक तो प्रदेश की सबसे बड़ा नगर निगम है, दूसरा राजधानी नगर निगम है, और तीसरी बात ये सरकार के नाक के नीचे है, और उनकी जो भी पार्टियां उनका मुख्यालय भी यहीं पर है। बीजेपी को ये बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय वो परिस्थितियां, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों ही एक तो युवा हैं और दोनों का बैकग्राउंड अच्छा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि देहरादून नगर निगम चुनाव को जीतने के साथ 100 पार्षदों वाले निगम को चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण इस पर सरकार की भी सीधी नजर होती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बीच देहरादून महानगर कांग्रेस का एक वीडियो चर्चाओं में है। वीडियो में महानगर अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दिख रहे हैं। पार्टी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है, तो बीजेपी टिकट बेचने की बात को बेशर्मी बता रही है। ये वीडियो निकाय चुनाव के नामांकन से ठीक 1 दिन पहले रविवार का बताया जा रहा है। वीडियो में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से बहस करते और भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट बेचने और दलाली जैसी बात कहते सुना जा सकता है। और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव चल रहा है, आप रोक नहीं सकते। मेरे को रोके मत, बात गलत हो जाएगी भाई साहब। मेरे को रोके, अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना बड़े। हाँ तो फिर वीडियो बना रहा ना। इतना ही नहीं, ये वीडियो कांग्रेस ऑफिस का नहीं बल्कि एक प्राइवेट होटल का है। तो सवाल है कि क्या वाकई प्राइवेट होटल में कुछ ऐसा खेल चल रहा था जहां से वायरल हुए वीडियो से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, तो पार्टी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस वीडियो की जांच कराई जा रही है, पार्टी अपने स्तर से जांच करेगी। अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति में ये एक नीच हरकत है। अगर कोई व्यक्ति कहीं कुछ गलत भी कर रहा है और इस तरीके से वीडियो बना के उसको वायरल करना भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये ठीक बात नहीं है। वीडियो देहरादून का है और वीडियो में दिख रहे नेता भी देहरादून के हैं। ऐसे में सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में हाथ लगे वीडियो पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि देवभूमि में टिकटों की दलाली की बात शर्मनाक है। और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, जो उसमें देखा गया, जिस तरह से जो बातचीत हो रही है, ये दलाली का जो काम किया जा रहा है, ये हम सबके लिए शर्मनाक है और ये दुखद विषय है, चिंताजनक है। इस प्रकार की बातें अगर टिकट इस तरह से बेचा जाए और बेचने का प्रयास किया जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का कोई नहीं हो सकता। निकाय चुनाव के लिए अभी नामांकन हुए हैं। प्रचार का काम मंगलवार से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेताओं के वायरल वीडियो ने बीजेपी को चुनाव में हमले का बड़ा मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। भीमताल नगर पालिका सीट पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया। बीजेपी से कमला आर्य और कांग्रेस से सीमा टमटा ने पर्चा भरा।
उत्तरकाशी की बड़कोट पालिका में अध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। नौगांव नगर पालिका से 4 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी के राजीव शर्मा ने नामांकन किया। कांग्रेस से महेश प्रताप राणा ने भी अपना पर्चा भरा। मेयर पद के लिए 2 बागियों ने भी नामांकन किया। दोनों पार्टियों ने धूमधाम से नामांकन किया और जीत का दावा किया। विकासनगर में नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया, अपने समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। बीजेपी के चंद्रमोहन सेमवाल ने नामांकन के बाद रैली निकाली। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में कांग्रेस की बागी संतोष रावत ने भी नामांकन किया। एक निर्दलीय अशोक चौधरी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। विकासनगर के पचवादून की सेलाकोई नगर पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर सबसे अधिक 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि हर्बर्टपोर्ट में अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन हुए। जोशीमठ में बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पर एक पिकअप बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि गाड़ी की चपेट में कोई नहीं आया। रुद्रप्रयाग में गांव की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डीएम ने समीक्षा की और गरीबों की समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शीतलहर से बचाव के लिए सभी उपाय करने के आदेश दिए। सीएम धामी ने कहा, ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों के रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सीएम धामी ने समीक्षा मीटिंग ली और कहा कि जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने देने, अलाव जलाने के भी निर्देश हैं। बंद सड़कों को तत्काल खोलने, दवाइयाँ, भोजन उपलब्ध कराने के भी आदेश हैं। शीतकाल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से, उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की, इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।